शहर में अवैध कब्जों को लेकर मिल रही शिकायतों पर कलेक्टर मनीष सिंह तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। जहां अब जन सुनवाई में बुजुर्गों और बेसहारा महिलाओं के साथ होने वाली अन्याय की शिकायतें बढ़ने लगी हैं। वहीं कलेक्टर के निर्देशानुसार अधिकारी भी महिलाओं द्वारा की जा रही शिकायतों को प्राथमिकता से लेते हुए उनके निराकरण की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल पिछले दिनों कलेक्टर मनीष सिंह ने एक बुजुर्ग और बेसहारा महिला की दुकानों पर कब्जा कर करीब 2 वर्षों से किराया न देने वालों से दुकान को मुक्त कराया था, जिसके बाद अब जनसुनवाई में पीड़ित महिलाओं की शिकायत बढ़ गई है। जहां कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में कुछ ऐसी शिकायतें पहुंची जो महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय से जुड़ी हुई थी। शोभा, जो कि पहले से ही कैंसर पीड़ित थी, हाल ही में पति भी कैंसर पीड़ित हो गए। जल्द ही बेटी की शादी होने वाली है। शादी के लिए वह अपना फ्लैट खाली कराना चाहती हैं, लेकिन किराएदार ना तो फ्लैट खाली कर रहा है और ना ही किराया दे रहा है। हमारा मकान मालिक हमारा किराएदार खाली नहीं कर रहा है। वो 7-8 महीने से उसको बोला कि हमारी बेटी की शादी है, आप खाली कर दीजिए। तो बोला 6 महीने हो लगेंगे। 6 महीने जब भी बोलो जब 6 महीने लगेंगे, और किराया दे नहीं रहा 6-7 महीने से। और हम दोनों पति पत्नी कैंसर पेशेंट है। मेरे हस्बैंड तो अभी बिस्तर में हैं, अभी उनको डिटेक्ट हुआ है कैंसर। और बस जब देखो तब झांसे दे रहा है कि नहीं मकान तोड़ दो भले, मैं तो नहीं खाली कर पाऊँगा। ये निरंजनपुर में गोल्डन पाम करके है, D607, उसी को बोलते हैं। उसने कहा कि हमको पता ही नहीं है कब आपने बोला खाली करने का, तो हमने लिखित में भी दिया कि भाई खाली कर दे, तो फिर भी वो तो खाली नहीं कर रहा है। यहाँ से बिल्कुल ये उम्मीद है कि कलेक्टर साहब हमारी सुनेंगे और हमारा सुनवाई करके मकान को खाली कराएंगे, क्योंकि वो न्यायप्रिय हैं, ऐसा अत्याचार नहीं होने देंगे। काफ़ी हमें शोभा गौड़, अर्जुन कुमार गौड़, उनका जो श्रीमती शोभा गौड़ है, दुर्भाग्य से उनको कैंसर है, पति को भी उनके कैंसर है। उनके फ्लैट पे किसी ने कब्जा कर लिया है, वो शिकायत आई है। मैंने संबंधित को फ़ोन भी लगाया था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने जो तहसीलदार है उस एरिया के, उनको फ़ोन करके निर्देशित कर दिया है। आवेदन की कॉपी भी उनको व्हाट्सअप कर दी है, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। दुर्घटना के बाद अपने दोनों पांव फ्रैक्चर होने के बाद भी उषा किराए पर दी हुई दुकान खाली कराने की गुहार लेकर पहुंची थी। पति की मौत के बाद बच्चों की पढ़ाई और परिवार के भरण पोषण के लिए एकमात्र सहारा दुकान का किराया है, लेकिन यह भी पिछले 16 माह से नहीं मिल पा रहा है। ये किराएदार द्वारा किराया दे नहीं रहा है। 3 साल के लिए हमने उसको किराया से दी, लेकिन वो 6 महीने किराया भी नहीं दिया। साल भर से दुकान भी बंद कर रखी है उसने। दुकान बंद करके चला गया। वो बोले मैं तो किराया दूंगा ही नहीं, बोला कब्जा करूंगा, बोले मैं संपत्ति का। अब मेरे लिए कोई साधन ही नहीं, मेरे लिए कुछ पति भी नहीं मेरा, तो 2 बच्चे हैं मेरे, समझो। तो उनके पढ़ाई के पीछे मैंने दुकान किराए से दी थी कि भाई मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी तो मैं किराए से, लेकिन वो तो ऐसा चला गया, तो वापस आया ना, मेरा फ़ोन उठाता है और धमकी ज़रूर देता है कि बोले नहीं मैं तो कब्जा करके रहूँगा। बोले अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ आप। सभी दूर कर दी, SDM में भी कर दी शिकायत, बस वो तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं। अब मैं पैसे भी तो हो ना तारीख पे भी, हाँ आगे वकीलों को भी पैसे देना पड़ता है। मैं लहू कहाँ से अब बताओ। हाँ मेरा पालन पोषण ही नहीं हो रहा है। मेरे दोनों पाँव भी फ्रैक्चर हो गया, गिर गई जो। नहीं आता, वो आता ही नहीं है ना, और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता। पहली बात ये है, बंद पड़ी है। करूँ तो करूँ क्या, पैसे लहू कहाँ से मैं पैसा। 15-16 महीने हो गए। दुकान चालू थी, जब भी किराया 6 महीने पहले नहीं दिया, और एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, दुकान मंगल करके चला गया। वो वापस आया ही नहीं है। बोले जाओ तुमको जो करना हो कर लो, बोले कलेक्टर जाओ, जज के पास जाओ, सब दूर जाओ। बोले क्या कर लेगा, बोले मेरा उषा साकला। दूसरा मामला नानी और नातिन से जुड़ा हुआ है। संध्या यादव अपनी नानी को व्हीलचेयर पर लेकर कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंची। संध्या यादव को परेशान करने वाले और कोई नहीं, उसकी दीदी और जीजा है, जो नाना द्वारा संध्या के नाम पर किए मकान पर कब्जा जमाए बैठे हैं। मेरे जीजी जी किराएदारों को भगाना, इन चीज़ों में मेरी जान की भी दिक्कत है। मेरे ऊपर मतलब वो मारा है उन्होंने। 6 जून को मारने की कोशिश करी थी, वो बच गई हूँ मैं। जीजी भी आई थी, जिया जी भी हमेशा कुछ ना कुछ गलत करते ही रहते हैं। मेरे नाना के टाइम से ही मैं ही संभाल रही हूँ हर चीज़, इनको भी देखना। अभी उन्होंने कहा है सर को, उन्होंने किसी को बोला है, वो आते हैं अभी। ये मल्हारगंज थाना क्षेत्र का मामला है। SDM मल्हारगंज को बताया गया है, जिसमें उनको ये अवगत कराया कि नानी जो है बच्ची की, उसके नाना जी की डेथ हो गई है। तो जब माता पिता जिंदा रहते हैं अथवा जो भी सीनियर सिटीजन है, तो यदि उनकी संपत्ति है वो उन्हीं के पास रहेगी।
तो पराग जैन एसडीएम मल्हारगंज हैं, उनको बताया गया कि उनके जो जीजा और बहन रह रही है अनाधिकृत रूप से उनको घर के बाहर करें और नानी ही तय करेंगी कि उनको अपने मकान किसको देना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी को पूरी उम्मीद है कि इंदौर कलेक्टर और जनसुनवाई में बैठे अधिकारी उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज़ इंदौर।